नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़ी खबर आ रही है। ईडी 17 करोड़ रुपए की जांच कर रही है जो सुशांत सिंह राजपूत को दिए गए हैं। यानी कि सीबीआई, एनसीबी और ईडी तीनों इस मामले में जांच कर रही है। एनसीबी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, ड्रग्स बरामद हो रही है और गिरफ्तारियां हो रही है। लेकिन अब ईडी भी एक्शन मोड में आ गई है। एक बड़ा खुलासा हुआ है एक प्रोड्यूसर को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म को लेकर उनको पेमेंट की गई थी, लेकिन उसकी जानकारी अभी तक ईडी को नहीं दी गई थी। उनसे पूछताछ भी हुई थी, लेकिन इसमें जो जानकारियां थी वो मुहैया क्यों नहीं कराई गई, इसको लेकर सवाल खड़े हुए। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत मामले में। सीबीआई भले ही इस मामले में थोड़े धीरे या वो इन सब चीजों को लेकर कोई बड़े एक्शन मोड में नहीं है, लेकिन एनसीबी और ईडी लगातार इस मामले में जांच कर रही है और लगातार बड़े बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो जिस तरीके से रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है उसमें यह कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में फिल्म राब्ता के लिए सुशांत को 17 करोड़ की पेमेंट की गई थी, लेकिन उसकी कोई जानकारी अभी तक ईडी को हासिल नहीं हो पाई है। यह पेमेंट 2017 में की गई थी। इसी के साथ जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि इसी पेमेंट के संबंध में प्रोड्यूसर दिनेश विजान से पूछताछ की गई थी। ईडी को शक है कि इस पेमेंट से जुड़ी जानकारियां प्रोड्यूसर की ओर से छिपाई गई हैं। बताया जा रहा है कि विदेशों में हुई फिल्म की शूटिंग पैसा उसी देश में खर्च किया जाता है और इसी में हेरफेर करके इस मद में एक एक्ट्रेस को पेमेंट कर दिया जाता है। ईडी को ये शक है कि ये पैसा हवाला के जरिए भारत में मंगाया जाता है। दिनेश विजान इस संबंध में ईडी को सभी कागजात नहीं दे सके थे जो बाद में उनके घर छापेमारी में बरामद किए गए थे। ईडी के सूत्रों ने बताया है कि कागजात से पता चलता है कि फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था, जिसमें 17 करोड़ रुपए सुशांत को दिए गए थे। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में पहले ही उनके पिता ने 15 करोड़ रुपए गायब करने का आरोप लगाया था रिया चक्रवर्ती पर, लेकिन अब उससे भी बड़ा खुलासा हुआ है। यानी कि 15 करोड़ नहीं, ये 17 करोड़ का मामला अब सामने आ रहा है। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो छिपाई जा रही हैं। बॉलीवुड आखिर क्यों सीबीआई का विरोध कर रहा था? बॉलीवुड क्यों नहीं चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच हो? विद्या बालन हो या बड़े बड़े जो फिल्मी हस्तियां, वो ये कह रहे थे कि उनको शांति की जरूरत है, जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा बड़ा है जो ये लोग छिपा रहे हैं। पहले तो किस तरीके से उनकी मौत होती है वो एक रहस्यमय है, उसके बाद उनके साथ उससे पहले क्या कुछ हुआ है वो सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर अच्छे से जांच होती है तो इस मामले में बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां जो इस बात का विरोध कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच नहीं होनी चाहिए, जो लोग अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठे हुए हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं। कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इस मामले में जांच चल रही है। अभी सीबीआई ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन सीबीआई ने जिस तरीके से कहा है कि हत्या के एंगल से जांच हो रही है, तो यहां पर यह साफ हो जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। और इस मामले को पहले दिन से ही उठाया गया। पहले दिन से जिस तरीके की उनकी तस्वीरें वायरल हुई, सबको पता चल गया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हत्या क्यों की गई, किन परिस्थितियों में की गई, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आदित्य ठाकरे से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर आरोप लगे हैं, उसको लेकर उनके तरफ से बयानबाजी भी हुई है। उद्धव ठाकरे ने भी इस पर कई बयानबाजी की है, संजय राउत ने भी इस पर बहुत सारे बयान दिए हैं। यहां तक कि बिहार पुलिस जब वहां पर जांच के लिए जाती है तो उसका भी विरोध किया जाता है। तो ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार इसके विरोध में खड़ी है, कोई जांच नहीं होनी चाहिए, कोई जांच इसमें करने से कोई फायदा नहीं है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां उन केसों का उदाहरण दे रहे थे जिनमें कुछ सामने नहीं आया, कुछ ऐसे केस जिनमें पता भी चला, उसके बाद भी उनका यह कहना था कि उसमें कुछ पता नहीं चला और इसमें भी नहीं चलेगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का परिवार जिस तरीके से लगातार न्याय की मांग कर रहा है, सिर्फ उनका परिवार नहीं बल्कि देश दुनिया की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग की जा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोगों की ये मांग है कि मुंबई पुलिस पर जो संदेह हैं, जो कूपर हॉस्पिटल पर संदेह हैं, उसको लेकर जांच होनी चाहिए और सारी चीजें सामने आए। तो सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है और सीबीआई से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वो क्यों मौन है, क्यों नहीं इस मामले को लेकर कोई बयानबाजी उसके तरफ से की जाती है या कोई भी बयान अभी तक उसके क्यों नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जबकि ये पूरा मामला 3 महीने से ज्यादा का हो गया है। उसके बाद भी इस पर अभी तक सीबीआई का कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आता? उन्होंने इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो
इससे पहले उनकी तरफ से बयान आए हैं कि हत्या के एंगल से जांच हो रही है। इससे ये साफ हुआ है कि सीबीआई जांच कर रही है, हत्या के एंगल से जांच कर रही है, यानी कि वो मानती है कि हत्या हुई है। और ये जो मांग थी जनता की थी, उनके परिवार ने बाद में एफआईआर दर्ज करवाई है, उनके परिवार ने बाद में इस मामले में न्याय की मांग की है। लेकिन पहले दिन से लोगों को यह पता था कि इसमें कुछ बड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती झूठ बोलती हैं कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, उसके बाद चीजें खुलकर सामने आती हैं। दिशा साल्यान की मौत होती है, उसको लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन मुंबई पुलिस उसको लेकर बदल जाती है। फाइलें चोरी हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, कहाँ जाती हैं कुछ पता नहीं चलता। जो डिजिटल डाटा है उसे डिलीट कर दिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के कुछ ऐसे सामान हैं जो गायब हो जाते हैं। कीज को लेकर और कई सारी चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। उनकी बहनों पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि उनकी बहनें लालची थी, उसके बाद खुलासा उनके वकील ने किया। उनके पिता को लेकर झूठी खबरें चलाई गई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से मीडिया, कुछ एक ऐसे मीडिया वर्ग हैं जिन्होंने इस मामले को झूठ दिखाया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या है और हमें इसी को मानना चाहिए, जबकि जांच से पहले आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। जांच होने दीजिए, सच सामने आएगा। और जांच हर उस एंगल से होनी चाहिए, चाहे जो एंगल इसमें सामने आ रहा है, हर एंगल से जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर आज तक ने बहुत ज्यादा जोर लगाया। किस तरीके से उन्होंने कहा कि भ्रम कब तक, हम क्यों नहीं मानते कि आत्महत्या हुई है। इतना जोर देने के लिए आज तक पर भी सवाल खड़े हुए और बाद में खुलासा हुआ कि आखिर मामला क्या था। टीआरपी का मामला जिस तरीके से सामने आया, मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो लोगों ने यहां तक ट्वीट किए कि मुंबई पुलिस को बचा रहे हैं वो मीडिया वर्ग जो फंसे हुए हैं टीआरपी घोटाले में, और इसीलिए रिपब्लिक टीवी पर डाल दिया गया था। तो आप समझ रहे हैं ये पूरा गेम किस तरीके से तैयार किया गया था। लेकिन अब सच्चाई सामने आएगी। इससे पहले चाहे बड़ी बड़ी जो मौतें हुई हैं, चाहे दिव्या भारती हो या श्रीदेवी की मौत हो, और अभी कुछ साल पहले ही जिया खान की मृत्यु हो जाती है। उनकी माँ जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए थे, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए, महेश भट्ट से लेकर आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली, सबका नाम सामने आया था। तो इसको लेकर आखिर अच्छे से जांच क्यों नहीं हुई। एम्स के डॉक्टर का जो बयान आया, उन्होंने आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन उन मीडिया हाउसों ने उनकी चैट को लीक कराकर एक माहौल बनाने की कोशिश की। रिया चक्रवर्ती के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उनका इंटरव्यू किया गया। तो ये सारी चीजें जो रही हैं पिछले दिनों, वो ये सवाल खड़े करने पर मजबूर करती हैं कि ये मामला जो है एक बड़ा मामला है और इसमें बॉलीवुड बहुत सारी चीजें छुपा रहा है। जो हवाला के जरिए से पैसे आ रहे थे, जो एक हवाला चल रहा है, हमने आपको पहले भी बताया था कि बॉलीवुड में सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, बहुत और सारी चीजें हैं। डी कंपनी का पैसा लगता है, हवाला के जरिए से पैसा आता है, ब्लैक एंड व्हाइट का गेम चलता है बॉलीवुड में, लड़कियों की तस्करी होती है, किस तरीके से वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो इलीगल हैं। इन सबको लेकर बॉलीवुड पर पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे थे सुशांत सिंह राजपूत मामले में। लेकिन बॉलीवुड जो इस मामले में चाहता ही नहीं था कि जांच हो, बॉलीवुड इस सब को नकार रहा था। जो ये कह रहा था कि बॉलीवुड बहुत अच्छा है, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर रेप भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बॉलीवुड रोजगार देता है। वो इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर की अगर इस तरीके के बयान आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में चल क्या रहा है, किस तरीके से वो विनाश की तरफ जा रहा है। जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का दावा करते हैं, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात क्यों नहीं करनी चाहिए। देश की जनता का पैसा लगा हुआ है, लोग फिल्मों को देखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। जो कैमरे के सामने पर आकर अपने आप को हीरो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उन चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं और वहाँ पर किस तरीके से प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, एक सिलेक्टिव मानसिकता वहाँ पर चलती है। इन सब चीज़ों को लेकर सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद ही सवाल उठे हैं। नेपोटिज्म का भी मुद्दा उठा है। ड्रग्स मामले में तो आप देख रहे हैं कि उन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। वो लोग जो जेएनयू जाते हैं, उन लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं। जो बड़े बड़े अपने आप को आदर्श दिखाते हैं, हम बहुत बड़े आदर्श हैं और लोग उनको फॉलो भी करते हैं, उन लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। सुपरस्टार हो, किंग खान हो या बादशाह हो, इसी के साथ बिग बॉस हो, सबके काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं। उनके शोज का, उनकी सीरीज का, उनकी फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है। इसीलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक चीजें सामने नहीं आ जाती, जनता इनके फिल्मों को देखना पसंद नहीं करेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो दिनेश विजान ने जिनसे कागजात मांगे गए थे और उन्होंने कागजात नहीं दिए थे
और जब छापेमारी हुई तो वो कागजात बरामद हुए और उसके बाद ये पता चला कि हवाला के जरिए से पैसे आ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल खड़े हुए थे, 15 करोड़ को लेकर सवाल खड़े हुए थे और उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने टीवी पर आकर झूठ बोला था, उसकी एक एक सच्चाई जनता ने सामने रखी थी। तो अभी रिया चक्रवर्ती और बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है और जल्द ही सबूत आएंगे और ये पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुख्य आरोपी कौन है। अभी फिलहाल के लिए रिया चक्रवर्ती को उनके परिवार ने मुख्य आरोपी बनाया है, लेकिन लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इससे पहले भी कई चीज़ें सामने आई हैं और यह कहा जाता है कि बॉलीवुड को जो ऑपरेट करते हैं उन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर कोई भी खिलाफ बोलता है तो उसको पूरे सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई से लेकर उस पर कितने सारे अटैक होते हैं, पूर्ण रूप से उसको तोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि सभी जानते हैं, क्योंकि लुविना लोध ने जो खुलासा किया और उसके बाद लीगल कार्रवाई करने की उनको धमकी दी गई, मानहानि का मुकदमा ठोका गया। मतलब कोई भी अगर सच्चाई बयां करता है तो उसको लेकर उसको इतना परेशान किया जाता है कि दोबारा उसको देखकर कोई सच्चाई बोल सकता ही नहीं, बॉलीवुड की सच्चाई कोई बोलने की हिम्मत रखता ही नहीं है। तो अब जिस तरीके से ईडी एक्शन मोड में आई है, अब जल्द ही कार्रवाई इस मामले में भी होगी। वैसे एनसीबी जिस तरीके से गिरफ्तारी कर रही है, अब जल्द ही सीबीआई भी एक्शन मोड में आने वाली है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।